एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 73वां सर्ग। वेताल के प्रश्नों का निर्णय देकर दूसरे भगीरथ के वृत्तांत का कथन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, राजा के मुख से उस प्रकार प्रश्नों का समाधान सुनकर वेताल शांत हो गया, क्योंकि विचार दक्ष बुद्धि से उसने अनुमान कर लिया कि राजा में तत्वज्ञता विद्यमान है। भद्र मनोविकारों से निर्मुक्त होकर अनिंदित आत्मा का मनन कर और विषय क्षुधा भूलकर वह निश्चल समाधि में निरत हो गया। हे श्री राम जी, आपको मैंने इन वेताल प्रश्नों का दिग्दर्शन कराया। भद्र राजा द्वारा वर्णित उक्त क्रम से ही चिद्रूपी अणु में यह समस्त जगत विद्यमान है। चिद्रूपी अणु के एक कोश में स्थित यह विश्व विचार के द्वारा बालक द्वारा भ्रांति से कल्पित वेताल शरीर की नाई विलीन हो जाता है और जो परमार्थ भूत है वह बच जाता है। हे राम जी, अविचल अंतरात्मा से चित्त को सब विषयों की ओर से हटाकर परमात्मा में प्रतिष्ठित करते हुए शांत बुद्धि आप निरीह अर्थात सर्वविध इच्छाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हो जाइए। हे मननशील राम जी, मन से ही मन को आकाश के सदृश विशद बनाकर एक वस्तु में समस्त वृत्तियों का लय कर उपरत चित्त और सर्वत्र ब्रह्म दर्शन से युक्त होकर स्थित हो जाइए। भद्र निश्चल बुद्धि और मूढ़ता से शून्य होकर आप स्थिर रहिए। देह यात्रार्थ प्रारब्धवश प्राप्त हुए अर्थ से संतुष्ट रहने वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए भगीरथ राजा की नाई दुसाध्य अर्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। भद्र जिसका पूर्ण रूप से मन शांत हो गया है, जिसकी वृत्तियां पर्याप्त रूप से तृप्त हो गई है, जिसकी आनंद घन स्वरूप सम ब्रह्म में निरंतर निष्ठा है, उस महापुरुष को आखिर में दुर्लभतर भी अभीष्ट अर्थ उस प्रकार सिद्ध होते हैं जिस प्रकार शांति आदि गुण विशिष्ट भगीरथ को सगर पुत्रों के लिए और समुद्र के लिए संजीवन मणिप्राय गंगा अवतरण रूप अत्यंत दुर्लभ अर्थ सिद्ध हुआ। 73वां सर्ग समाप्त।